हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या एक चमकता हुआ ताज किसी इंसान की आंखों का पानी सुखा सकता है? क्या दुनिया की सबसे महंगी शादी वास्तव में एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है? आज की कहानी उस महिला की है जिसे पूरी दुनिया ने प्यार किया, लेकिन उसे जिसके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी ने उसे अकेला छोड़ दिया। ये दास्तान है उस पीपल्स प्रिंसेस की, जिसकी मौत आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली और एक गहरा जख्म है। आज हम बात करेंगे प्रिंसेस डायना की। कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 1961 को, एक कुलीन परिवार में जन्मी छोटी सी डायना। बाहर से सब कुछ राजसी लगता था, लेकिन घर के भीतर सन्नाटा और दर्द था। माता पिता का तलाक और मां का घर छोड़कर चले जाना नन्ही डायना के दिल पर एक ऐसा घाव कर गया जिसने उसे उम्र भर के लिए प्यार का प्यासा बना दिया। वो शर्मीली थी, शांत थी और दूसरों का दर्द महसूस करने वाली लड़की थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यही सादगी एक दिन उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजघराने की बहू बना देगी। साल 1981 लंदन की गलियां सजी हुई थीं। 19 साल की डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी। लगभग 75 करोड़ लोगों ने टीवी पर उस फेरी टेल को देखा। वो किसी सपने जैसा था। सफेद लंबी ड्रेस, सिर पर चमकता ताज और चेहरे पर वो शर्मीली मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। जिस वक्त डायना चर्च की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उनकी नजरें भीड़ में एक औरत को ढूंढ रही थी, कैमिला पार्कर बाउल्स। चार्ल्स का दिल पहले से ही किसी और के पास था। वो शादी जिसे दुनिया ने जन्नत समझा, वो डायना के लिए एक सुनहरे पिंजरे की शुरुआत थी। शादी के बाद का जीवन किसी बुरे सपने जैसा था। महल की दीवारों के भीतर डायना अकेली पड़ गई थी। पति का किसी और से अफेयर, शाही प्रोटोकॉल का बोझ और हर वक्त मीडिया की निगाहें। इस तनाव ने डायना को बुलिमिया जैसी खाने की बीमारी और डिप्रेशन की ओर धकेल दिया। उन्होंने कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की, ताकि कोई तो उनकी चीख सुन सके, कोई तो उन्हें गले लगा सके। लेकिन वहां सिर्फ नियम थे, भावनाएं नहीं। लेकिन डायना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने शाही परंपराओं की बेड़ियां तोड़ दी। वो पहली ऐसी राजकुमारी थी जिन्होंने एड्स के मरीजों से बिना दस्ताने पहने हाथ मिलाया, जब दुनिया उन्हें छूने से भी डरती थी। वो कोढ़ के मरीजों के पास बैठीं, लैंडमाइंस यानी बिछी हुई बारूदी सुरंगों के बीच पैदल चलीं, ताकि दुनिया का ध्यान उन मासूमों की तरफ खींच सके जो अपाहिज हो रहे थे। उन्होंने अपने बेटों विलियम और हैरी को राजमहल की बनावटी दुनिया से बाहर निकालकर मैकडॉनल्ड्स ले जाना और आम लोगों के बीच रहना सिखाया। दुनिया उन्हें प्यार करने लगी। वो पीपल्स प्रिंसेस बन गई, लेकिन महल उनसे और दूर होता गया। साल 1992 में अलगाव और फिर 1995 का वो मशहूर इंटरव्यू जिसमें डायना ने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया कि हमारी शादी में 3 लोग थे, इसलिए थोड़ी भीड़ ज्यादा थी। ये एक बड़ा धमाका था। 1996 में तलाक हो गया। डायना आजाद थी, लेकिन उनकी जान के पीछे अब एक नया दुश्मन था, पापाराजी, यानी वो फोटोग्राफर जो उनकी एक तस्वीर के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और फिर आई वो काली रात, 31 अगस्त 1997। पेरिस का रिज होटल। डायना अपने साथी दोदी फायद के साथ वहां से निकली। वे बस सुकून के कुछ पल चाहते थे, लेकिन कैमरे वाले उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ड्राइवर हेनरी पॉल नशे में था और कार की रफ्तार बहुत तेज थी। पॉन्ट डे ला आल्मा टनल के भीतर वो काली मर्सिडीज एक पिलर से टकराई। एक जोरदार धमाका और फिर सब कुछ खामोश हो गया। हेनरी और दोदी की मौके पर मौत हो गई। डायना को मलबे से निकाला गया। वो तड़प रही थी, लेकिन फोटोग्राफर मदद करने के बजाय उनकी मरती हुई तस्वीरें खींच रहे थे। सुबह 4 बजे दुनिया ने वो खबर सुनी जिसने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। डायना नहीं रही। उनकी मौत के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। केंसिंगटन पैलेस के बाहर फूलों का समुद्र उमड़ पड़ा। क्वीन की शुरुआती चुप्पी ने जनता को गुस्से से भर दिया, लेकिन बाद में पूरे शाही परिवार को डायना के सामने झुकना पड़ा।
उनके जनाजे को 2.5 अरब लोगों ने देखा। एल्टन जॉन का वो गाना कैंडल इन द विंड आज भी जब बजता है तो आंखें नम हो जाती हैं। सालों तक जांच चली, साजिशों के दावे किए गए। कहा गया कि उन्हें मार दिया गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थीं या फिर राजघराना उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन आधिकारिक निष्कर्ष यही रहा कि ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट था जो शराब और तेज रफ्तार का नतीजा था। मगर सवाल आज भी वही है, क्या डायना की मौत महज एक हादसा थी या उस व्यवस्था की सोची समझी साजिश जिसे वो अपनी आज़ाद ख्याली से चुनौती दे रही थीं? क्या उन फोटोग्राफरों के कैमरों के लेंस में उनकी मौत का अक्स पहले से ही नहीं दिख रहा था? डायना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दया, उनकी वो मुस्कान और आम लोगों के लिए उनका प्यार आज भी जिंदा है। उनके बेटे आज भी उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। डायना ने सिखाया कि राजमहल में रहने से कोई राजकुमारी नहीं बनता, बल्कि लोगों के दिलों में रहने से बनता है। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि डायना की मौत के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है या ये वाकई एक बदकिस्मत दुर्घटना थी? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।